हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे और इससे पहले भी हम कहीं प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यदि वो प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले प्रैक्टिस सेट को भी कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि औषधि, औषधि का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो औषधि का सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन डी है औषधि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 नंबर की सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो बागेश्वरी होता है। क्या होता है? तो वो बागेश्वरी होता है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागेश्वरी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। वेदांती लोग जो है जगत को मिथ्या समझते हैं, यानी कि असत्य समझते हैं। क्या समझते हैं? असत्य समझते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असत्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 4 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान जो क्या दिया गया कि तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर तुष्टि हो रहा है। क्या हो रहा है? तो तुष्टि हो रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, तुष्टि हो रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 5 नंबर कि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या है? तो अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द जो है वो दुराग्रह है। क्या है? वो दुराग्रह है। तो 6 5 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 6 नंबर कि जहर का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? जहर का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ जो है क्या है? जहर का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? तो जहर का घूंट पीना मुहावरों का सही अर्थ जो है गुस्सा मन में दबा लेना। क्या होता है? तो गुस्सा को मन में ही दबा लेना। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुस्सा मन में दबा लेना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 7 नंबर की टाका सा जवाब देना। टाका सा जवाब देना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? टकासा जवाब देना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? तो टकासा जवाब देना मुहावरों का अर्थ होता है यानी कि साफ इनकार करना होता है। क्या होता है? तो एकदम से साफ इनकार करना। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साफ इनकार करना। टकासा जवाब देना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा साफ इनकार करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 8 नंबर कि जो अभी तक ना आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। यानी कि जो अभी तक ना आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अभी तक ना आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अभी तक ना आया हो उसके लिए एक शब्द होता है आकिंचन होता है। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द जो है आकिंचन होता है। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आकिंचन। अगला प्रश्न, बुद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या है? बुद्ध शब्द का विलोम शब्द जो है क्या है? तो बुद्ध शब्द का विलोम जो होता है वो मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि शब्दांश का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें जो है शब्दांश जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है सही लिखा हुआ है। बाकी बाकी सब क्या है? गलत लिखा हुआ है। 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शब्दांश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर कि अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुवाद का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? अनुवाद का पर्यायवाची शब्द क्या है?
तो अनुवाद का पर्यायवाची शब्द होता है भाषांतर होता है, क्या होता है, तो वो भाषांतर होता है। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषांतर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो है क्या है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द जो होता है वो परोक्ष होता है, क्या होता है, तो वो जो है परोक्ष होता है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परोक्ष। क्या हो जाएगा, तो वो परोक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर कि प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है। तो प्रशंसक का विलोम शब्द जो होता है वो निंदक होता है, क्या होता है, तो वो निंदक होता है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निंदक। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वो निंदक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है, तुम्हारी बात जो है बहुत तकलीफ देने वाली है, तुम्हारी बात बहुत तकलीफ देने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा। यानी कि तुम्हारी बात जो है बहुत कष्टदायक पहुंचा दिया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कष्टदायी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो देखते हैं किस भाग में त्रुटि है। देखिए प्राचीन काल में होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था। प्राचीन काल में जो है होली का त्योहार समूह तौर में मनाया जाता था। तो किस भाग में जो है त्रुटि है, तो इस प्रश्न में जो है समूह तौर में क्या है, एक त्रुटि है। क्या है, तो समूह तौर में त्रुटि है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह तौर में क्या है, एक त्रुटि है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर कि तलवार की धार पर चलना, क्या बोल रहा है कि तलवार की धार पर चलना मुहावरों का सही अर्थ क्या है। तलवार की धार पर चलना मुहावरों का सही अर्थ क्या है। तो तलवार की धार पर चलना मुहावरों का सही अर्थ हो जाएगा, यानी कि संकटपूर्ण कठिन काम करना। क्या हो जाएगा, संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकटपूर्ण कठिन काम करना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि नक्षत्र का सही स्पेलिंग जो है क्या है। नक्षत्र का सही विलोम सॉरी क्या है, सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो है नक्षत्र का सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नक्षत्र, जो कि सही लिखा हुआ है। बाकी बाकी सब क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर कि जिसका परिणाम ना जाना जा, जिसका परिणाम ना जाना जा सका के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका परिणाम ना जाना जा सका उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरिमेय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 से 23 तक निम्नलिखित गद्यांशों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गद्यांश के नीचे दिए गए वाक्यों के प्रश्नों के अनुसार करना है। तो गद्यांश क्या है कि गद्यांश देखो ये दिया गया है, क्या है, तो ये जो है गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसी गद्यांश के अनुसार जो हमको अगले प्रश्न का आंसर करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो क्या है, पहला प्रश्न है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए जो है उपयुक्त शब्द जो है क्या होगा। तो वन के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो दिनचर्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो है दिनचर्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिनचर्या। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान टू के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो टू के लिए उपयुक्त शब्द जो है जागृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जागृत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। 3 के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या होगा, तो वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो शांत हो जाएगा। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शांत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर कि 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। रिक्त स्थान 4 के लिए जो है उपयुक्त शब्द जो है क्या है।
तो 4 के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो आशंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आशंका हो जाएगा। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आशंका। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सॉरी क्या कहते हैं, 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 23 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या होगा? तो 5 के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इच्छा हो जाएगा। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इच्छा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है देखो 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो चिरायु होता है। क्या होता है? तो वो जो है चिरायु होता है। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिरायु। क्या हो जाएगा? तो चिरायु हो जाएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो चिरायु होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर की हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ जो है क्या होगा? हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ जो है क्या होगा? तो हाथ मलते रह जाना मुहावरों का अर्थ होता है पछताना। क्या होता है? पछताना होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पछताना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर की अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द जो है क्या है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द जो होगा वो अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है अनावृष्टि हो जाएगा। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनावृष्टि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि व्यर्थ खर्च करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? व्यर्थ खर्च करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? व्यर्थ खर्च करने वालों के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? तो व्यर्थ खर्च करने वालों के लिए एक शब्द होता है अपव्ययी होता है। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है अपव्ययी होता है। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपव्ययी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि दृष्टि का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? दृष्टि का सही स्पेलिंग जो है कौन सा है? तो दृष्टि का सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दृष्टि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या बोल रहा है? प्रश्न है कि कलाकार में जन्मजात डैश होती है। कलाकार में जन्मजात जो है डैश होती है। कलाकार में जन्मजात जो है वो प्रतिभा होती है। क्या होती है? वो प्रतिभा होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिभा। क्या हो जाएगा? प्रतिभा हो जाएगा। कलाकार में जन्मजात जो है प्रतिभा होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 30 नंबर कि उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्सुक का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आतुर होता है। क्या होता है? तो वो जो है आतुर होता है। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आतुर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है तत्सम है? कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो कर्पूर। कर्पूर क्या है? एक प्रकार का तत्सम शब्द है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्पूर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि रेखा छुरी से, क्या बोल रहा है कि रेखा छुरी से तरकारी काटती है। रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति हो रही है? रेखा छुरी से तरकारी काटती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस वाक्य में जो है कर्ण, क्या है? कर्ण विभक्ति है। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ण विभक्ति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 33 नंबर कि संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग का संधि विच्छेद जो है क्या होगा? तो संयोग का संधि विच्छेद जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सम प्लस योग होगा। संयोग का सही संधि विच्छेद जो है सम प्लस योग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
34 नंबर की अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक का संधि विच्छेद जो है क्या है? अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? तो अभिषेक का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभीष प्लस एक। क्या हो जाएगा? अभिषेक। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभीष प्लस एक। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में जो है कौन सा समास है? जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लंबोदर में जो है कौन सा समास है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।